कंचन प्रजापति है। मैं जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं आज आपकी इस वीडियो में 5 बिलीफ के बारे में बताऊंगी। 5 बिलीफ क्या होता है। 5 बिलीफ एक MLM इंडस्ट्री में या आपकी लाइफ में भी बहुत यूजफुल है। आप कहीं भी इसका यूज़ करते हैं, मतलब आपको ये चीज़ें होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो 5 बिलीफ में सबसे पहला आता है सेल्फ बिलीफ। और सेल्फ बिलीफ मतलब कि आपको खुद पे भरोसा। आप जब किसी भी काम को करेंगे, जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा ना, तो उस काम को आप ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। यदि आपको खुद पर भरोसा हो गया ना कि नहीं हम ये कर सकते हैं, तो आप वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। जैसे कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी आती हो और कोई प्रॉब्लम आती हो और आपको ये लगे कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक्चुअल में याद रखना वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एक मोमेंट होता है जो कि समय के साथ कट जाता है। तो उस टाइम आपको अपना सेल्फ बिलीफ नहीं खोना है। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसमें सेल्फ बिलीफ में। तो राजा होते हैं और एक की टीम हजारों में होती है, एक की टीम लाखों में होती है। तो जिनकी टीम हजारों में होती है तो वो उनके जो सैनिक होते हैं, मतलब सैनिक, एक सैनिक हजारों में होते हैं और एक के लाखों में होते हैं। तो जिनकी हजारों में होते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो लाखों में है, हम हार जाएंगे युद्ध। लेकिन जो राजा होता है उसको सेल्फ बिलीव, मतलब उसको खुद को बिलीव होता है, लेकिन वो अपने सैनिक को कैसे बिलीव दिलाए, वो ये सोचा। उसने सोचा, फिर अपना दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया कि चलो हम माता रानी के मंदिर में चलते हैं और एक सिक्का है उसको उछालेंगे, और अगर हेड आया तो समझ लो हम जीत जाएंगे। तो वो जाते हैं माता रानी के मंदिर जाते हैं और सिक्के को उछालते हैं। हेड आता है, एक बार हेड आता है, फिर 3 बार फिर उछालते तो हेड ही हेड आता है। तो उनके सैनिक जो होते जीत हम जीत जाएंगे। अब वो कब जीत जाते हैं उनको खुद ही पता नहीं, मतलब जो हजारों वाली सैनिक थे वो जीत जाते हैं। तब बाद में राजा उनको बताते हैं एक्चुअल में कि वो सिक्का जो है उसमें हेड और टेल नहीं था, दोनों तरफ ही हेड था। तो वो मतलब उनको सेल्फ बिलीव था, वो अपने सैनिक को भी बिलीव दिलाना चाहते थे। तो बिलीव ऐसा रखना है कि अपन कोई भी काम जो कि नहीं कर सकते, जो कि लोग बोलते हैं ना कि नहीं कर पाओगे, तो नहीं, अपन को खुद पे बिलीव है तो अपन कर सकते हैं। फिर आता है अपना अपलाइन बिलीव। अपलाइन जो कौन होते हैं, मतलब कि जो अपन को इस इंडस्ट्री में लेके आए, अपन जिनके मतलब अपन ने खुद के ऊपर तो भरोसा कर लिया। फिर आता है अपलाइन के ऊपर आपका 110% विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपका इस इंडस्ट्री में एक वही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब कि वो गॉड के समान है, अपने माता पिता के समान है। इस इंडस्ट्री में एक वही इंसान है जो कि आपकी कभी बुराई नहीं चाहेगा। और जैसे कि आपके अपलाइन आपको चिल्लाते हैं, डांटते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो आपको उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ही बोलते हैं, कभी पीछे जाने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जब उनके साथ चलोगे तभी अच्छा चलेगा। अब आता है अपना कंपनी बिलीव। और कंपनी बिलीव कैसे बनाएं, कंपनी के बारे में जाने, उसकी प्रोफाइल जाने, वो किस टाइम से मतलब कितने सालों से वर्क कर रही है, उसके पास्ट के बारे में देखें, उसका फ्यूचर उसका करंट टाइम का मतलब उसका प्रेजेंट देखें क्या है, कैसे चल रहा है, उसका फ्यूचर देखें कैसा फ्यूचर होने वाला है। आपको उसके बारे में सारी जानकारी लेनी है, उसका पूरी प्रोफाइल जाननी है। तो जब अपन उसके बारे में सब चीज़ जान लेंगे तो अभी अपन कंपनी पर बिलीव कर पाएंगे। तो आपको उसके बारे में सब चीज़ प्रॉपरली जाननी है, फिर कंपनी बिलीव करना है। और कंपनी बिलीव एक ही बार होता है, बार बार नहीं। ये नहीं कि आपका बिलीव आज हो गया, फिर कुछ दिन बाद आपका काम नहीं चला तो आप कंपनी को गलत बोलने लगे कि नहीं ये कंपनी ऐसे नहीं। आपने तो पहले उसके बारे में जाना, तब तो आपने उस पर बिलीव किया था ना। फिर आपका बिलीव कैसे टूट गया, मतलब आपने बिलीव किया फिर तोड़ दिया, फिर बिलीव किया तोड़ दिया, ये कोई बिलीव नहीं होता। बिलीव सिर्फ एक बार बनता है, जो कि आपको सारी जानकारी लेने के बाद आपने बना चुका है ना। और फिर आता है प्रोडक्ट बिलीव। अब प्रोडक्ट बिलीव कैसे बने, जब तक कि आप उस प्रोडक्ट को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, खुद एनालाइज नहीं करोगे, खुद नहीं उसको ट्राई करोगे, तब तक आप प्रोडक्ट बिलीव नहीं बना पाओगे। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, अपन बीमार है और अपन एक दवाई मतलब स्टोर गए, वो दवाई लेके आए और फिर वो दवाई खाया, अपन ठीक हो गए। ठीक है, अपना कोई फ्रेंड या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी फैमिली का मेम्बर बीमार है, तो अपन उनको ये सजेस्ट करेंगे कि ये वाली दवाई आप खाइए तो आप ठीक हो जाओगे। क्यों सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने वो एनालाइज किया है, हमने वो यूज़ किया है, इसलिए आप भी हो सकते हैं। तो आपको अपने पहले प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उसको देखना है, जानना है अच्छे तरीके से, तब आप उस पर बिलीव कर पाएंगे। तो आपका ये प्रोडक्ट बिलीव हो गया। फिर आता है आपका सिस्टम बिलीव। अब सिस्टम बिलीव क्या होता है, कोई भी कंपनी या हर एक चीज़ सिस्टम से ही चलती है।
तो अपन जैसे कि जिस भी कंपनी में सिस्टम होता है ना, तो यदि उस सिस्टम से अपन काम करेंगे ना तो अपना बिजनेस अच्छा चलेगा। और अपन ने वो सिस्टम का यूज़ नहीं किया और अपना बिजनेस नहीं चला तो अपन उसको गलत ठहरेंगे। क्यों गलत बोलेंगे? क्योंकि नहीं चल रहा। और उसी बिजनेस से हमारे सीनियर भी तो कर रहे हैं ना, वही बिजनेस सिस्टम से कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? सिस्टम से ही कर रहे हैं, तब उनके पास पैसा आ रहा है। यही इस सिस्टम की बदौलत ही लोग पैसा कमाते हैं। मतलब सिस्टम की बदौलत ही हमारे सीनियर पैसा कमाते हैं, और हम नहीं कमा पा रहे हैं, वो हमारी गलती है। हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? तो अपन को सिस्टम के ऊपर बिलीव करना है, सिस्टम को यूज़ करना, जो बताया गया है, जैसे सिस्टम बताए गए हैं वैसे वैसे अपन को यूज़ करना है। तो आपके 5 बिलीव हो गया। पहले सेल्फ बिलीव, अपलाइन बिलीव, कंपनी बिलीव, प्रोडक्ट बिलीव, सिस्टम बिलीव। यदि ये 5 पे आप बिलीव कर लिए तो मतलब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी चीज़ में। आप ये यूज़ करके आप सक्सेस हो सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ना लगी हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा, और जो भी गलती हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा।